नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के समूचे भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे, सभी जिलों के बारे में बताने का प्रयास है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। पहले मैं मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं। जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश की ओर बढ़ चुका है, तो उसके प्रभाव से अभी भी झमाझम बारिश का सिलसिला छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं भी छत्तीसगढ़ के भागों को प्रभावित कर रही हैं। 19 जुलाई के दिन कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर भी दोपहर बाद झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा 19 जुलाई के दिन। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है दोस्तों। 20 जुलाई के दिन बारिश की तीव्रता में इजाफा हो सकता है छत्तीसगढ़ के भागों पर। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पूर्वी छत्तीसगढ़ के भागों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के बीच भारी बारिश होने की आशंका है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन सभी भागों पर लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है 20 जुलाई के दिन। उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी कम रहेगी। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा, लेकिन तेज वर्षा होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 20 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक का गिरावट हो सकता है। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम और किन जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। तो सबसे पहले हम उन्हीं जिलों के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 21 जुलाई के दिन भारी वर्षा हो सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन सभी हिस्सों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते लगभग घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जाएगी। लेकिन दोस्तों एक तरफ तो भारी वर्षा हो रही है और दूसरी तरफ से जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भाग हैं इन क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी है। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होगी, लेकिन तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 21 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट है। 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 22 जुलाई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। दक्षिणी चीन सागर की तरफ से एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है और ये भी वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम है। इसका ट्रैक भी छत्तीसगढ़ की तरफ से होकर गुजरेगा, तो लगातार भारी बारिश के स्पेल निरंतर देखे जा सकते हैं एक के बाद एक। और 22 जुलाई के दिन भी मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भीषण बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू चलती रहेंगी, लेकिन उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी है। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 22 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा भी हो सकता है। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 23 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। अभी तक जो भारी वर्षा का प्रभाव दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जा रहा था, तो दोस्तों अब भारी बारिश की इंटेंसिटी उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच चुकी है और मानसूनी हवाएं भी तेजी से उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों को प्रभावित करेंगे। बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश, लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी पहले के अकॉर्डिंग से कम हो जाएगी। रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, दुर्ग, कवर्धा के आसपास के भागों पर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर दोस्तों
23 जुलाई के दिन भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका एक बड़े भागों पर लगातार देखी जा सकती है मानसूनी हवाओं के कारण। अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 23 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। देखिए, टेम्परेचर में भारी गिरावट रहेगी, टेम्परेचर सामान्य स्तर तक पहुंचेंगे क्योंकि जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में और ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा प्रभावशाली बन रहा है, वो निरंतर ठंडी पूर्वी हवाएं छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंचा रहा है, जिसके चलते टेम्परेचर सामान्य स्तर तक बने रहेंगे और लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े हिस्सों पर देखने को मिलेगा। सबसे कम तापमान उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ के भागों पर रहेगा, लगभग 32 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर रहने की संभावना है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 23 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग दोस्तों 31 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। 24 जुलाई के मौसम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 24 जुलाई के दिन आप सभी लोग देख सकते हैं कि ऑल ओवर बारिश की संभावनाओं में कमी बनी हुई है, लेकिन 25-26 से फिर से एक बार मूसलाधार भारी वर्षा शुरू हो सकती है छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर। 24 जुलाई के दिन हल्की बारिश होने की संभावना एक बड़े भागों पर देखी जा सकती है। मानसूनी हवाएं चक्रवाती तूफान को और ज़्यादा शक्तिशाली कर रही हैं, जिसके चलते देश भर में मानसून थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा। उसी के चलते कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है और जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भाग हैं, इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ आप लोग देखेंगे कि एक बड़े हिस्सों पर भारी बारिश होने की आशंका 24 जुलाई के दिन भी कंटिन्यू बनी हुई है, लगातार मानसूनी हवाओं के प्रभाव के चलते। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के भागों पर जो टेम्परेचर है वो सिर्फ मध्य छत्तीसगढ़ की ओर ऊपर की तरफ पहुंचेंगे, बाकी तो अधिकांश भागों पर बिलो नॉर्मल सामान्य टेम्परेचर बने रहेंगे। सबसे अधिक टेम्परेचर की तरफ देखते हैं तो कवर्धा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, इन सभी जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ सामान्य टेम्परेचर रहेंगे, लगभग 29 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 24 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 32 डिग्री सेल्सियस के बीच और लगातार मानसूनी हवाओं के प्रभाव के चलते मौसम में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।